ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्यसाई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं साई का प्यार जीवन आधार के तहत एक मनोरम भेंट वार्ता सुनेंगे। हम दिव्यानुभव के अंतर्गत एक वार्ता के साथ ही साथ अवतार वाणी के अंतर्गत श्री भगवान द्वारा दिए गए एक दिव्य संदेश का एक भाग भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार। आज इसके अंतर्गत हम महाराष्ट्र राज्य संगठन के पुणे निवासी श्रीमान कृष्णानंद रेवणकर जी के साथ हुई हमारी भेंट वार्ता का एक भाग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये भेंट वार्ता हमारे स्टूडियो में 14 मार्च सन 2012 को रिकॉर्ड की गई। भगवान बाबा ने कई बार बोला है और हमेशा बोलते हैं कि रिपीट द नेम ऑफ द लॉर्ड विच डिस्ट्रॉयज द माउंटेन ऑफ सिन। हाँ, तो जो हमारे पापों के पहाड़ भी हैं, हाँ, भगवान बाबा के नाम स्मरण से वो सारे के सारे धूली दूषित हो जाते हैं और एकदम खत्म हो जाते हैं। वाह। तो ये भगवान बाबा हमेशा कहते हैं और इसका अनुभव भी हमें बहुत आया है। जब भी हम नाम स्मरण भगवान का करते हैं तो स्मरण करने से हमारे जिंदगी में जो भी दुख या आने दो या कुछ बड़ा रुकावटें आने दो, संकट या जो भी आने दो, उसका वो निवारण 100% करते हैं। और कई बारी कुछ होने के पहले ही वो हमें अपने संरक्षण में लेकर हमारी रक्षा कर लेते हैं। कभी कोई ऐसा कुछ हुआ है कि आपको लगा हो कि कुछ ऐसा होने वाला था पर भगवान बाबा ने आपको पहले ही आके बचा लिया हो, रक्षा करी हो? हुआ है, मैं बताता हूँ। अच्छा, बताइए। एक बार क्या हो गया, मई महीना था। अच्छा। हाँ, और मई महीना में मैं हर टाइम पुट्टपर्ती आता हूँ। जी हाँ। अपना वाडेगांवकर करके हमारे महाराष्ट्र के अंकल है, वो हमेशा पुट्टपर्ती में आके मेंटेनेंस कैंप लेते हैं आश्रम में। अच्छा। हाँ, उसको हम सैनिटेशन कैंप बोलते हैं। तो इधर आके आश्रम में आके पूरा इधर का मेंटेनेंस देखते हैं। इलेक्ट्रिक में कुछ फॉल्ट है तो वो रिपेयर करते हैं, मेसनरी वर्क में कुछ करने का है तो वो करते हैं, बाकी सामान एक जगह से दूसरी जगह कुछ शिफ्टिंग रहेगा तो वो करते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आश्रम का पूरा मेंटेनेंस हर साल में आके एक ग्रुप हमारा सैनिटेशन ग्रुप करके है महाराष्ट्र में। काफी प्रसिद्ध है आपका ग्रुप तो। या पुणे का ग्रुप जो है। या महाराष्ट्र, नागपुर और पुणे ऐसा मिक्स। तो वो ग्रुप आश्रम में आता है इधर पुट्टपर्ती में और 15 दिन का कैंप रहता है और साल में एक बार आके इधर का हम मेंटेनेंस करके वापस चले जाते हैं। वो कैंप के लिए मैं आने वाला था पुट्टपर्ती। नेक्स्ट डे मैं उधर से निकलने वाला था पुणे से। तो वन डे बिफोर मैं दोपहर को ऐसा घर से बाहर गया काम के लिए। कल तो जाने का है मुझे पुट्टपर्ती, इसलिए मैं आज मेरा काम सब करके लेना चाहिए जल्दी, इसलिए मैं दोपहर को घर से बाहर निकला। जनरली मैं दोपहर को घर से बाहर नहीं निकलता हूँ। तो घर से बाहर निकला तो मेरी मिसेस राधिका ने भगवान के फोटो के पास गई, सत्य साई बाबा के फोटो के पास जाके उनसे ऐसा ही मन में विचार आया और उन्होंने बाबा को बोला, स्वामी
मेरे हस्बैंड अकेले बाहर गए हैं और आप उनके मोटरसाइकिल पे बैठ के जाना। अच्छा। हाँ अच्छा। हाँ, इतनी बात कह डाली। छोटी सी बात है। अच्छा। तो फिर उसके मन में फिर विचार आया कि भगवान कैसा मोटरसाइकिल पे बैठेंगे। हाँ। क्योंकि भगवान तो रोप पहनते हैं और वो ऐसा दोनों साइड से नहीं बैठ सकते। तो फिर इन्होंने बाबा को बोला, नहीं, आप जैसा लेडीज मोटरसाइकिल पे बैठते वैसा आप बैठ जाइए। एक तरफ पाँव करके। हाँ, एक तरफ पाँव करके बैठ जाइए और आप इनके पीछे बैठ के जाइए। इतना ही बोला, बाकी कुछ नहीं बोला। तो मैं बाहर गया। बाहर जाके मेरा सब काम करके मैं रिटर्न लौट रहा था। तो मैं ऐसा घर के नजदीक पहुंचा था तो ऐसा मेरा नजर एक साइड में चली गई। अच्छा। हाँ, ऐसा मैं एक साइड में राइट साइड को देखा तो लेफ्ट साइड को एक रिक्शा में मेरा मोटरसाइकिल का हैंडल जो है वो अटक गया। अरे साइकिल रिक्शा के अंदर में? हाँ, जो रेगुलर रिक्शा होती है। जी हाँ, उसके अंदर 3 टायर का। तो उसका साइड में हैंडल अटक गया और मैं इतना जोर से रास्ते के बीच में मेरी गाड़ी गिर गई। लेकिन आगे सुनिए, जो पीछे स्वामी बैठे हैं वो मुझे मालूम नहीं था। तो आपको यकीन नहीं आएगा कि गाड़ी इतना जोर से रास्ते के बीच में गिर गई और इतना जोर से आवाज आया, बाजू के सब दुकान के लोग बाहर आ गए, इकट्ठे हो गए। वो समझे कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया, अभी कोई किसी की जान चली गई ऐसा उनको लगा और आ गए भागते दौड़ते। तो ऐसा मुझे किसी ने उठाया, ऐसा पकड़ के और ऐसा पीछे ले लिया, ऐसा पीछे लेके खड़ा किया। मैं देख रहा हूँ मेरी गाड़ी घूम रही है, गिर रही है और मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैं खड़ा हूँ। देखिए ना, आपने मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, आपका हैंडल फंस गया है, मगर आप पीछे खड़े हुए हैं और मोटरसाइकिल गिर रही है, मैं वो मैं देख रहा हूँ। और ये ऐसा असंभव है क्योंकि आपको एक तो राइट साइड को गिरना चाहिए, लेफ्ट साइड को आपका हैंडल अटक गया तो आप राइट साइड को गिरना चाहिए, गिरना ही चाहिए, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन भगवान देखिए कैसा ये नाम स्मरण का या महिमा है या हम भगवान को स्मरण करने की उनका आप क्या बोल सकते हैं हिंदी में, अनुग्रह, जो अनुग्रह बोल सकते हैं, नाम स्मरण का। तो ये ऐसा है भगवान का, हमेशा नाम स्मरण करने का जो हमको भगवान बोलते हैं, वही जो आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया, रिपीट द नेम ऑफ द लॉर्ड विच डिस्ट्रॉयज द माउंटेन ऑफ सिन। वो तो होता ही है, माउंटेन ऑफ सिन तो डिस्ट्रॉय करेंगे। उसके अलावा हमारे जीवन में जो छोटे मोटे संकट आते हैं उसका भी बाबा निवारण करते हैं। इसके द्वारा हमारे जो मन में उनके लिए जो विश्वास है उसको भी बढ़ाते हैं। लेकिन इसमें से हमको ये भी सीखने को मिलता है, अगर मैंने आपके लिए प्रे किया तो भगवान वो मेरा प्रेयर सुनते हैं और आपका भी ये कर देते हैं। जी हाँ। फिर मैं घर गया, मेरा मोटरसाइकिल उठाया और घर चला गया। फिर दोपहर का खाना खाने का था, खाना खाने को बैठा तो तभी मैंने मिसेस को बोला, गाड़ी गिर गई और मुझे किसी ने ऐसा पीछे खींच के लिया और मैं खड़ा देख रहा हूँ मेरी गाड़ी गिर रही है। ऐसा मैंने जो घटी थी घटना उसको बता दी। तो वो रोने लगी, तुरंत रोने लगी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों रो रही है। तो उसको याद आया कि मैंने स्वामी को बोला था, ऐसे प्रार्थना की थी। तो ये बात है। और एक छोटी बात मैं कहना चाहूंगा। हाँ जी। कि ये जो मैं बोला हम सैनिटेशन कैंप के लिए पुट्टपर्ती आते हैं जी, तो मैं ये जो साई भक्त कहते हैं और भगवान को सब लोग बोलते हैं, भगवान हम भजन में गाते हैं, माता पिता बंधु सखा सब तुम ही हो। अगर भगवान माता पिता बंधु सखा है तो ये पुट्टपर्ती क्या है? हमारा घर हो गया, हमारा घर हो गया जी। तो हमारा कर्तव्य है कि इधर जो भी भगवान बाबा ने इतना बड़ा अपना संस्थान आश्रम बनाया है तो उसका ये अपना घर ही हो गया ना। तो घर, हमारे घर में शादी हो गया तो हम 8-8 दिन छुट्टी लेते हैं। घर में शादी है तो उसका सामान खरीदना या घर के पेंटिंग करना, ये करना वो करना तो हम करते हैं ना। तो इधर का जो ये आश्रम चल रहा है अपना घर है तो हर साई डिवोटी ने इधर आके कुछ ना कुछ अपना घर समझ के काम करना चाहिए। बहुत अच्छा। तो ये हर एक का अपना
कर्तव्य है, ऐसा मैं समझता हूँ और कहना चाहता हूँ सबको। तो ये सैनिटेशन कैंप में हमारा जो ग्रुप आता है तो इतना, वो जो वाडेगांवकर काका जी है वो एकदम सेवा भावी है। उनको भगवान का दर्शन की आशा नहीं है, सिर्फ काम, सेवा सेवा। हाँ, तो हमारा ये सैनिटेशन ग्रुप का एक थीम सॉन्ग हमने बनाया था, वो जरूर बताइए। हाँ, थीम सॉन्ग बनाया था, वो मराठी में है। मैं उसका आपको हिंदी में अनुवाद कीजिए। हाँ, अनुवाद मैं बता दूंगा। भगवान को निस्वार्थ सेवा पसंद है। तो ये हमारा इसका सैनिटेशन का थीम सॉन्ग हमने इधर कैंप में आते थे तो हम हर टाइम वो गाते थे। वो सॉन्ग ऐसा है, मैं अभी गाता हूँ। कशासाठी येऊ देवा तुझ्या मंदिरात, कशासाठी येऊ देवा तुझ्या मंदिरात, मैं आपके मंदिर में क्यों आऊं? मूर्ती तुझी असते माझ्या नित्य अंतरात, मूर्ती तुझी असते माझ्या नित्य अंतरात, कशासाठी येऊ देवा तुझ्या मंदिरात, मूर्ति तुझी असते माझ्या नित्य अंतरात। आपका मूर्ति मेरी अंतरात्मा में नित्य है। फिर मैं आपके मंदिर में क्यों आऊं? आप तो मेरे अंतरात्मा में बसे हुए हो। हाँ, तो मैं आपके मंदिर में क्यों आऊं? कधी नाही आलो तुझिया कथा कीर्तनाला, कधी नाही हातून माझ्या दान धर्म झाला, कधी नाही आलो तुझिया कथा कीर्तनाला, मैं आपके कथा कीर्तन में कभी नहीं आया हूँ और कभी मेरे हाथ से दान धर्म हुआ है। कधी नाही हातून माझ्या दान धर्म झाला, गंध फूल नाही जवळी तुझ्या पूजनाला, गंध फूल कुछ भी नहीं है मेरे पास आपका पूजन करने के लिए। भक्ति भाव जाणून घे तू वसे जो उरात, कशासाठी येऊ देवा तुझ्या मंदिरात। ये जो मेरा भक्ति भाव है भगवान, आप इसे समझ ले। बस यही मेरी भक्ति है। मेरे पास कुछ नहीं है, गंध फूल नहीं है आपके करने के लिए, आप मेरे अंतरात्मा में बसे हो। हाँ, मैं उधर ही आपको पूजूंगा, प्रणाम करूंगा, फिर मैं आपके मंदिर में क्यों आऊं। ये जो नेक्स्ट जो स्टांजा है इसका बहुत ये सेवा को रिलेटेड है। कर्म थोर हे गीतेचे सार जाणतो मी, कर्म थोर हे गीतेचे सार। कर्म बहुत ये है, क्या बोलते हैं, थोर बोला तो महान है, महान है, कर्म बहुत महान है, एक गीता का सार है। जी जैसा आप कर्म करते हो वैसा ही आपको उसका फल मिलता है, भुगतना पड़ता है। अच्छा कर्म किया तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा। कर्म थोर हे गीतेचे सार जाणतो मी, नित्य सर्व कर्मामध्ये तुला पाहतो मी, नित्य सर्व कर्मामध्ये तुला पाहतो मी, कर्म थोर हे गीतेचे सार जाणतो मी, नित्य सर्व कर्मामध्ये तुला पाहतो मी। कर्म थोर महान एक गीता का सार है और हर कर्म में मैं आपको ही देखता हूँ। अरे वाह। हर कर्म में मैं आपको ही देखता हूँ। तो जो भी कर्म करता हूँ आपको ही समर्पित करता हूँ, आपका ही स्मरण करके कर्म करता हूँ। नित्य सर्व कर्मामध्ये तुला पाहतो मी, कर्म रूप सेवा तुझिया परिवाहतो मी। कर्म रूप सेवा, कर्म रूप सेवा मैं आपको अर्पण करता हूँ।
तिथे रंगतो मी देवा भक्तीच्या रसात, कशासाठी येऊ देवा तुझ्या मंदिरात, कशासाठी येऊ देवा तुझ्या मंदिरात. कर्मरूप सेवा तुझिया परिवाहतो मी, तिथे रंगतो मी देवा भक्तीच्या रसात. सेवा रूपी कर्म जिधर होता है उधर ही मैं भक्ति के रस में प्रसन्न रहता, प्रसन्न और लीन रहता. हाँ, यानी कि कर्म रूप सेवा ऐसा समझ के ही हम वो भगवान के चरण में अर्पित करना चाहिए. अभी आप सुन रहे थे हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार. आज इसके अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य संगठन के पुणे निवासी श्रीमान कृष्णानंद रेवणकर जी के साथ हुई हमारी भेंट वार्ता का एक भाग प्रस्तुत किया गया था. मीडिया सेंटर की तरफ से उनसे वार्तालाप कर रहे थे डॉक्टर दीपक आनंद. अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम अवतार वाणी. भगवान बाबा द्वारा 25 अगस्त सन 1984 को श्रीमद् भगवद गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं. ప్రేమ స్వరూపులారా, ఇక్కడ చిత్తమన్నను మనసన్నను ఒక మనం అర్థాన్ని గుర్తించాలి. ఇంద్రియములతో సంపర్కం లేక మాలిన్యమును చేర్చుకొనక ఉండినటువంటిదే చిత్తం. అనేక సంకల్ప వికల్పములతో కూడినటువంటి యొక్క సంపర్కంతో చేరినటువంటి ఇదే ఈ మనస్సు. సంకల్ప వికల్పాత్మకం మనహ అన్నారు, మననాస్తి మనహ అన్నారు. కనుక మనస్సు యొక్క తత్వము ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి యొక్క స్వరూపాన్ని ధరించినటువంటిది కాదు. यहाँ हमें चित्त और मन के अर्थ पर विचार करना चाहिए. इंद्रियों से कोई संपर्क न रखने वाला और मालिन्य को जमा न करने वाला ही चित्त है. अनेक प्रकार के संकल्पों और विकल्पों से जो युक्त है वही मन है. इसीलिए संकल्प विकल्पात्मकम मनः कहा गया है. इतना ही नहीं, मननम इति मनः भी कहा गया है. अतः मन का कोई विशेष रूप नहीं है. ఈ మనస్తత్వమును మాధవత్వం పైన మరచినప్పుడు ఈ యొక్క అశుద్ధమైనటువంటి యొక్క ఇంద్రియ యొక్క బాధలు కొంతవరకు తప్పించుకున్న వారు అవుతావు. కనుక మనస్సు యొక్క తత్వాన్ని క్రమక్రమేణ ఈ మాలిన్యము నుంచి దూరము గావించుకున్నటకు తగిన ప్రయత్నం చేయాలి. దీనిని ధ్యానమని చెప్తూ వచ్చారు, దీనిని యోగమని కూడా చెప్తూ వచ్చారు. మనస్సుకు ఒక విధమైనటువంటి యొక్క శాంతి కావాలి. దేహమునకు విశ్రాంతి ఎంత అవసరమో మనసుకు శాంతి ఎంత అవసరం. मन को ईश्वर में मग्न करने पर इंद्रियों के मालिन्य से बचा जा सकता है. अतः मन के इस मालिन्य को धीरे धीरे दूर करने के प्रयत्न करने चाहिए. इसी को ध्यान कहा गया है. इसे ही योग भी कहा गया है. मन के लिए शांति आवश्यक है. जिस प्रकार देह के लिए विश्राम आवश्यक है, उसी प्रकार मन के लिए शांति आवश्यक है. ఈ శాంతి మనసుకు ఏ రీతిగా లభిస్తుంది? సంకల్పమును అరికట్టినప్పుడే దీనికి శాంతి చేకూరుతుంది. ఈ సంకల్పమును అరికట్టుటకు మార్గం ఏమిటి? నిరంతరము కూడాను ఏదో ఒక విషయం లోపల ఈ మనస్సు ప్రవేశిస్తూ ఉంటారు. కనుక అటు పోతున్నటువంటి మనస్సును పవిత్రమైనటువంటి యొక్క ఇంద్రియముల నిగ్రహం చేత దీనిని తగినటువంటి మార్గంలో ప్రవేశపెట్టుకోవచ్చు. దీనికి అభ్యాస యోగములను చెప్తూ వచ్చారు. मन को यह शांति किस प्रकार प्राप्त हो सकती है? संकल्प को नियंत्रित करने पर ही मन को शांति प्राप्त हो सकती है. इस संकल्प को नियंत्रित करने का उपाय क्या है?
यह मन निरंतर किसी न किसी विषय में प्रविष्ट होता ही रहता है। इस तरह भटकने वाले मन को इंद्रिय नियंत्रण के द्वारा पवित्र मार्ग में प्रवेश कराना चाहिए। इसी को अभ्यास योग कहा गया है। నదిలో ప్రయాణం చేసేటువంటి వాడికి అవసరమైనటువంటి విద్య ఏమిటి? వాడికి ముఖ్యంగా నదిలో ప్రయాణం చేసేటువంటి వాడికి కావాల్సిన విద్య ఈత. ఈ యొక్క ఈతనే తాను నేర్చుకోనకుండా వీడు ఎంత గొప్ప విద్యావంతుడైనప్పటికీ ఆ నది ప్రయాణం లోపల ప్రమాదం తప్పించుకొనలేడు. అనేక పర్యావరణ దీనిని గురించి ఒక కథ చెప్తూ వచ్చారు. కానీ కొంత పిల్లలు ఉండటం చేత మరి ఆ కథను కూడా నేను ఒకసారి హెచ్చరిస్తాను. नदी पर यात्रा करने वाले को कौन सी विद्या आवश्यक है? नदी पर यात्रा करने वाले के लिए आवश्यक विद्या तैरना है। यदि उसे तैरना नहीं आता है तो चाहे वह कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न हो, नदी पर यात्रा के समय वह खतरे से नहीं बच सकता है। इसके लिए एक कहानी है जिसे कई बार बताया जा चुका है, परंतु अनेक नए छात्र होने के कारण उसे फिर से दोहराता हूं। ఒక గొప్ప పండితుడు ఏదో ఒక వేద పరిషత్ నిమిత్తమై నదిని దాటి అవతలి ఒడ్డుకు వెళ్ళడానికి పడవనెక్కాడు. ప్రవాహం యొక్క ఒత్తిడి, గాలి ఒత్తిడి విరుద్ధంగా ఉండటం చేత ఈ ప్రయాణం కొంచెం ఆలస్యంగా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ పండితులకంతా కూడాను శాస్త్రములు, అనేక విధములుగా శ్లోకములు వల్లించడం చేత వారికి ఎప్పుడు కూడా ఏదో ఒకటి మాట్లాడుతూ ఉండటం అలవాటు. వేదములను వెళ్ళి వేయించుకోవటం వల్ల అది ఒక వారికి అలవాటు. పడవ నడిపేటువంటి వాడు కేవలం ఏ విధమైన మాటలు లేకుండా నిశ్శబ్దంగా తన లక్ష్యాన్ని తాను పెట్టుకుని పడవను నడుపుతున్నాడు. एक पंडित किसी वेद परिषद में भाग लेने के लिए जाते हुए नदी पार करने के लिए नाव में चढ़ा। बहाव का दबाव और हवा का दबाव परस्पर विपरीत होने के कारण यात्रा धीमी गति से हो रही थी। इन पंडितों को शास्त्र और श्लोक सदा रटते रहने की आदत होने के कारण वे हमेशा कुछ न कुछ बातें करते ही रहते हैं। सदा वेद रटते रहने के कारण उन्हें यह आदत पड़ जाती है। नाव खेने वाला भी किसी प्रकार की बातों के बिना मौन धारण कर नाव खे रहा था। మాట్లాడటానికి మరొక వ్యక్తి లేడు. అప్పుడు ఈ పడవతో మాట్లాడాడు. ఏమిటయ్యా, నీకేమైనా చదువు తెలుసునా అన్నాడు. నాకేమీ తెలుసు స్వామి వారు అన్నాడు. మరే పిచ్చివాడా, ఈ కాలం లోపల చదువు తెలియకుండా పోతే ప్రయోజనం ఏమిటి? పల్లెపల్లెలోన ప్రభుత్వం అనేటువంటిది ఒక పాఠశాలను నిర్మిస్తుండాలి. కనుక నీవు కొన్ని అక్షర జ్ఞానమైనా తెలుసుకుంటుండాలా అన్నాడు. ఏదో పొద్దుపోగొట్టుకోవటం కోసమని ఆ పడవతో మాట్లాడుతూ వస్తున్నాడు. पंडित के लिए बातें करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। तब उसने मल्लाह से बातें शुरू की। पंडित ने पूछा, क्यों जी, कुछ पढ़ना जानते हो? मल्लाह ने कहा, नहीं स्वामी जी। पंडित ने कहा, अरे पगले, आज के ज़माने में पढ़ना नहीं आता है तो फिर फ़ायदा ही क्या? गांव-गांव में सरकार पाठशालाएं बना रही है, इसलिए तुम्हें कुछ लिखना सीखना चाहिए। वह समय बिताने के लिए बातें कर रहा था। ఒరే, నీకు సంగీతం ఏమైనా కూడా తెలుసునా అన్నాడు. నాకు అది కూడా తెలియదు స్వామి అన్నాడు. ఒరే పిచ్చివాడా, కావాల్సిన వీధి వీధి సినిమాలంతా ఉంటున్నాయి, లౌడ్ స్పీకర్స్ అంతా పెట్టి పాడుతూ ఉంటారు. నీకు ఈ విధంగా సంగీతం తెలియకపోతే ట్రాన్సిస్టర్ అయినా ఒకటి పక్కన పెట్టుకొని ఉండకూడదా అన్నాడు. అదేమిటో నాకు తెలియదు స్వామి అన్నాడు. ఒరే పిచ్చివాడా, ట్రాన్సిస్టర్ చేతిలో లేనటువంటి వ్యక్తి ఈ కలియుగంలో వ్యర్థము, వాడి జీవితం అంతా కూడా కాలు భాగం గంగపాలైపోయింది అన్నాడు. फिर पंडित ने पूछा, क्यों रे, तुम्हें संगीत कुछ आता है? मल्लाह ने उत्तर दिया, नहीं स्वामी, मुझे वह भी पता नहीं। पंडित ने कहा, अरे पगले, गली गली में सिनेमा थिएटर हैं, हर जगह लाउड स्पीकर्स लगाकर गाने बजाए जा रहे हैं। यदि तुमको संगीत नहीं आता है तो कम से कम एक ट्रांजिस्टर तो पास में रख सकते हो। मल्लाह ने कहा, स्वामी, वो क्या होता है मुझे पता नहीं। पंडित ने कहा, अरे पगले,
इस कलयुग में हाथ में ट्रांजिस्टर न हो तो उसकी जिंदगी ही बेकार है, मानो जिंदगी का 1/4 गंगा में बह गया हो। అరే ఏమైనా నీ దగ్గర ఏమైనా న్యూస్ పేపర్ ఏమైనా ఉందా అన్నాడు. నాకు చదివే రాదు, ఆ పేపర్తో నాకేం పని స్వామి అన్నాడు. చదువు లేకపోయినా కానీ ఈనాటి వ్యక్తి ఒక న్యూస్ పేపర్ సంఖ్యలో పెట్టుకొని తిరగాలి. అది కలియుగం యొక్క ప్రభావం. ఆ విధమైనటువంటి అభ్యాసమే లేకపోతే నీ యొక్క జీవితం అర్ధభాగం గంగపాలు అన్నాడు. पंडित ने फिर पूछा, क्यों रे, तुम्हारे पास कोई न्यूज़पेपर है? मल्लाह ने कहा, स्वामी मुझे पढ़ना ही नहीं आता है, फिर उससे मेरा क्या काम? पंडित बोला, अरे पगले, पढ़ना आए न आए, पर इस जमाने में हाथ में न्यूज़पेपर थामे रहना चाहिए। ये कलयुग का प्रभाव है। ऐसा नहीं करते तो मानो तेरी आधी जिंदगी गंगा में बह गई। మరి కొంచెం దూరం పోయిన తర్వాత, అరే బాబు నీ దగ్గర గంట ఉందా, ఎంత గంట అయింది అన్నాడు. నాకు చదివే రాకపోతే గంట కట్టుకొని నేనేం చేస్తున్నా బాబు, నా దగ్గర గడియారం లేదు అన్నాడు. గంట తెలియకపోయినా కానీ ప్లాస్టిక్ గడియారమైనా ఒకటి చేతికి కట్టుకోవాలా, అది ఈనాటి యొక్క ఫ్యాషన్ అన్నాడు. అది లేకపోతే నీకు 3 భాగాలు గంగపాలు అన్నాడు. थोड़ी देर के बाद पंडित ने फिर पूछा, क्यों रे, तुम्हारे पास घड़ी है क्या? अभी समय कितना हुआ? मल्लाह बोला, सरकार जब मुझे पढ़ना ही नहीं आता तो घड़ी बांधकर मैं क्या करूँगा? पंडित बोला, समय देखना नहीं आने पर भी हाथ पर एक प्लास्टिक की ही सही घड़ी बांधनी चाहिए, वही आज का फैशन है। घड़ी नहीं है तो मानो तेरी जिंदगी का 3/4 हिस्सा गंगा में बह गया। ఈ లోపల పెద్ద గాలి వచ్చింది. పడవ అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉండాలి. సుడిగాలి ప్రారంభమైంది. ఈ యొక్క గంగ నిండుగా పారుతుండాలి. వీరి యొక్క హద్దు తప్పిపోయింది. ఈ హద్దు తప్పిపోవడం చేత, స్వామి మీకేమైనా ఈత ఏమైనా వచ్చినా అన్నాడు. అయితే మీ జీవితం పూర్తిగా గంగపాలు అన్నాడు. నీటిలో ప్రయాణం చేసేటువంటి వ్యక్తికి ఈత ముఖ్యం, కానీ ఈ జాగ్రఫీ, ఈ ఫిలాసఫీ, ఫిజిక్స్, केमिस्ट्री, बॉटनी ఈ యొక్క విద్యలు ఏమాత్రం పనికిరావాలి. इतने में हवा तेज होने लगी, नाव डामाडोल होने लगी, हवा और तेज गति से बहने लगी। गंगा बड़ी तेजी से बह रही थी, नाव काबू से बाहर हो गई। तब मल्लाह ने पूछा, सरकार आपको तैरना आता है? पंडित बोला, नहीं। मल्लाह बोला, सरकार तब तो आपकी पूरी जिंदगी गंगा के हवाले। अतः पानी पर यात्रा करने वाले को तैरना आना चाहिए। उसके लिए ये ज्योग्राफी, फिलॉसफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी ये सब व्यर्थ ही हैं। నిత్య జీవితం లోపల సంసార సాగరంలో ప్రయాణం చేసేటువంటి వానికి ఆత్మ నిగ్రహం, ఆత్మ జ్ఞానం అత్యవసరం. అనగా నిత్యానిత్య విషయ పరిశీలన శక్తి ప్రధానం. ఈ విధమైనటువంటి శక్తియే లేక ఉండినా మానవుడు ఏమాత్రం కూడాను తన యొక్క జీవితమును సార్థకం గావించుకోలేడు. కేవలం ధన కనక వస్తువాహనాదుల పైన ఆధారపడినంత కాలము ఇతనికి ఏమాత్రము సుఖశాంతులు ఉండవు. अतः दैनंदिन जीवन में संसार सागर में यात्रा करने वालों में आत्मनियंत्रण अर्थात आत्मज्ञान होना चाहिए। अर्थात नित्य और अनित्य से अवगत होने की शक्ति अत्यंत आवश्यक है। ऐसी शक्ति के न होने पर मानव कदापि अपने जीवन को सार्थक नहीं कर सकता है। केवल धन, संपत्ति, वस्तु, वाहन आदि पर निर्भर रहने से उसे सुख और शांति प्राप्त नहीं होंगे। మానవుడు సాధించవలసినటువంటివి రెండు. ఒకటి బహిర్ముఖమైనటువంటి యొక్క స్వాతంత్రం, అంతర్ముఖమైనటువంటిది స్వాతంత్రం. అయితే బహిర్ముఖమైనటువంటి స్వాతంత్రమునకు స్వతంత్రము అంటారు, లోపల ఇంద్రియ నిగ్రహమునకు స్వాతంత్రము అంటారు. స్వతంత్రము, స్వాతంత్రము రెండింటి యొక్క విజయమును తాను సాధించాలి. मानव को 2 प्राप्त करना है, एक बाह्य स्वातंत्र्य और दूसरा आंतरिक स्वातंत्र्य। बाह्य स्वातंत्र्य को स्वतंत्रता कहते हैं, वहीं इंद्रिय नियंत्रण को स्वातंत्रता कहते हैं। मानव को स्वतंत्रता
और स्वातंत्रता दोनों पर विजय प्राप्त करना है। బహిర్ముఖమైనటువంటి యొక్క జీవితంలో పరరాతుల యొక్క పాలన లేక పరయంతుల వ్యక్తుల యొక్క స్వాధీనము ఉండినంత వరకు కూడాను మనకు శాంతి సుఖములు లభించవు. ఇది ఇంద్రియముల యొక్క స్వాధీనంలో ఉండటం. మనం ఈ ఇంద్రియములలో స్వాధీనంలో ఉండినంత కాలం కూడాను మనకు స్వతంత్రమును మనం పొందలేము. ఈ బహిర్ముఖమైనటువంటి జీవితములకు ఇంద్రియ నిగ్రహము అత్యవసరం. అంతర్ సంబంధమైనటువంటి యొక్క జ్ఞానములకు మానసిక స్వాతంత్రము అత్యవసరం. అనగా మనోసंकल्पముల నుండి దూరం కావటం. बाह्य जीवन में जब तक दूसरे राजाओं के शासन में अथवा विदेशी शक्तियों के शासन में रहेंगे तब तक हमें सुख और शांति प्राप्त नहीं होंगे। इसी को इंद्रियों के अधीन रहना कह सकते हैं। इंद्रियों के अधीन रहने तक हम स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अतः बाह्य जीवन में इंद्रियों पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। अंतस संबंधी ज्ञान के लिए मानसिक स्वातंत्र्य अत्यंत आवश्यक है, अर्थात मानसिक संकल्पनाओं से दूर रहना। అప్పుడే అంతర్బహిర్ సర్వవ్యాప్య నారాయణ అన్నట్టు బహిర్ముఖమందు కానీ అంతర్ముఖమందు కానీ ఆనందాన్ని మనం సుఖాన్ని అనుభవించవచ్చు. కనుక మానవత్వములకు ఏది ప్రధానము అనేటువంటి సత్యాన్ని మనం గుర్తించాలి. మనకు ఎన్ని విధములైనటువంటి సుఖముల కోసమో మనం ప్రాకులాడుతున్నాం. సుఖము సుఖము సుఖమని ఉచ్చరిస్తున్నాము. ఈ సుఖము అనేటువంటిది దేంట్లో మనకు లభిస్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని మనం వెతకటం లేదు, విచారించటం లేదు. ऐसी स्थिति में ही जैसे कि कहा गया है, अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः, हम बाह्य रूप में और आंतरिक रूप में सुख और शांति का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। अतः हमें इससे अवगत होना चाहिए कि मानव के लिए क्या अत्यंत प्रधान है। हम कई प्रकार के सुखों के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं। हम सदा सुख 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 का ही उच्चारण कर रहे हैं, परंतु हम न यह विचार कर रहे हैं या अन्वेषण कर रहे हैं कि यह सुख हमें किसमें प्राप्त होगा। अभी आप सुन रहे थे अवतार वाणी। आज आपने भगवान बाबा द्वारा सन 1984 में श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग सुना। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश, अब हिंदी में। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम श्री सत्य साई ट्रस्ट यूनाइटेड किंगडम के ट्रस्टी डॉक्टर श्रीमान सुरेंद्र कुमार उपाध्याय जी द्वारा 24 सितंबर सन 2017 को मध्य प्रदेश राज्य संगठन की इंदौर समिति द्वारा आयोजित समर्पण उद्बोधन श्रृंखला के तहत दिए गए संबोधन का एक भाग सुनेंगे। मैं जाम्बिया पर आता हूं, तो उसी जगह जब हम लोग वहाँ कैंप कर रहे थे, तो कैंप के दौरान गांव के लोग कैंप में पहले दिन कोई आया नहीं। वरना ऐसा होता है जब आप कैंप करने जाते हैं अफ्रीका में या साउथ अमेरिका के लोगों की बड़ी लंबी लाइन होती है। 4 बजे से सुबह बेचारे खड़े हो जाते हैं, और जो हमारे साईं दल के लोग हैं उनको बिस्किट पानी जो कुछ दे सकते हैं, उनको फिर नारायण सेवा लंच के टाइम पर होती है। वो चाहते हैं कि इसी तरह उनका नंबर आ जाए कि वो डॉक्टर को देख सकें। तो कोई नहीं आया पहले दिन कैंप में। तो पता लगा, मैंने जब वहाँ के गाँव के जो मुखिया से पूछा, बोले साहब इनको इतनी दहशत हो गई है कि इसी तरह से कपड़े देने और खाना देने के नाम पर उनको बुलाते हैं और गोली से मार देते हैं, इसलिए डर के मारे नहीं आते।
मैंने कहा कोई बात नहीं। तो हमने सबसे कहा कि चलिए पहले बैठ के भजन करते। भजन शुरू हुए तो देखा झाड़ियों से छोटे छोटे मुंह और उनके वस्त्रों में लोग ऐसे झाँक के देख रहे हैं, ये तो कुछ दूसरे तरह के लोग हैं, ये तो वैसे लोग हैं नहीं। धीरे धीरे उन्हें आना शुरू हुए, कैंप चलने लगा। चौथा दिन था कैंप का। अचानक कैंप मध्याह्न काल में एक बड़ी लॉरी आई और उसने कम से कम 15-20 लोगों को वहाँ पटक कर चले गए। और वो ऐसे सीरियस केसेस थे, किसी का सिर फटा हुआ है, किसी की आंतें खुली हुई हैं, स्पाइन टूटे हुए, ओपन फ्रैक्चर है, खून रिस रहा है। और हम जब मेडिकल कैंप में जाते हैं गांव में करने के लिए, तो हमारे पास इस तरह प्राथमिक उपचार की व्यवस्था नहीं होती कि हम उनका एक्सरे कर सकें, उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे सकें। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तो बात दूसरी है, उनको ग्लूकोज का भी इंजेक्शन दे सकें, क्योंकि ये तरह का हम लोगों को आदेश नहीं है। और ये मेडिको लीगल केस, वो एक्सीडेंट का केस था। तो हमने पुलिस वालों को फ़ोन किया, सर ये मेडिको लीगल केस है, हम लोग बाहर के हैं, अगर इसमें से कोई मर जाएगा तो हम लोगों को लंदन से तो हम आके विटनेस नहीं दे सकते। बोले सर आप जो कुछ कर सकते हैं कर लीजिए, नहीं तो वो तो सड़क के किनारे भी मर जाते, वो आपके पास ला दीजिए जो कुछ कर। हमने कहा आप तो आ जाइए, कम से कम उनका वो जो करते हैं पंचनामा जो नहीं रहे हैं, कम से कम वो तो कर लीजिए। तो उन्होंने कहा हमारी गाड़ी में डीजल नहीं है सर, साइकिल से बहुत दूर आने का है, हमारा देश बहुत इस तरह से है, आप जो बन सकता है करिए, नहीं तो कोई चिंता मत करिए, आपके ऊपर कुछ आँच नहीं आने वाली। कैंप बंद किया। हम लोगों ने जो कुछ हमको ट्रेनिंग मिली थी, पहली बार याद आया क्यों बाबा ने मुझे आर्मी में भेजा। जो कुछ हो सकता था, जो बेंच थे, बांस थे, झाड़ थे, उनको तोड़ के आर्टिफिशियली हम लोगों ने स्प्लिंट बनाए। पट्टियाँ नहीं थी इतनी बड़ी बड़ी कि उनको पेट भाग सके, तो जो नई चादरें हम लोगों को दी गई थी, जो उपयोग में नहीं लाई थी, उन चादरों को फाड़ कर उनकी पट्टियाँ बनाई। और उनको टाँके कैसे लगाए जाएंगे, आपको मालूम है कि जो आँखों के डॉक्टर हैं कि आँखों की जो टाँके लगाने की सुई होती है वो पलक के बराबर छोटी होती है और उसका जो धागा बाल से भी कम होता है। अगर 6 इंच का टाँका उसको लगाना है तो कम से कम 600 टाँके लगेंगे, और उतना हमारे पास ज़रूरी भी नहीं था। और कई लोग ऐसे थे जो सीवियर डिहाइड्रेशन में, जिनका ब्लड इतना ज़्यादा रिसाव हो चुका था कि हम लोगों को बड़ा भय लग रहा था। परमम पवित्रम बाबा विभूति, आप भूल जाए पर कोई ना कोई आपको याद दिला देता है। वहीं हमारी एक साईं समिति की नर्स हैं, हेमा बहन उनका नाम है, वो लंदन से आई थी। उन्होंने एक बाल्टी में पानी लिया, बहुत सारी विभूति डाल दी और उनको सबको पिलाना, साई राम साई राम साई राम करके उनको पिलाना। अगर यही ट्रीटमेंट मैं अगर कहीं बाहर करूं कि जिनके अतड़ियाँ फटी हुई हैं, तो शायद उससे नुकसान हो सकता है, पर ईश्वर का नाम बहुत बड़ा है। हमारे सिर्फ एक ही प्रयत्न था, स्वामी इनमें से किसी की जान न जाए। ये हमारा नहीं, ये आपका नाम है कि लोग बात कहेंगे कि ये आपकी शरण में आए कैंप में, ये कैंप के लोग नहीं हैं, पर इनका जीवन आपके हाथ है। आप यकीन मानिए, रात को शाम के 7 बजे अंधेरा होना शुरू हो जाता है। जो जनरेटर चला रहा था, वहाँ डीजल मिलना बहुत मुश्किल होता है। एक फ्रांसिस नाम के हमारे सदस्य हैं वहाँ के, उन्होंने आकर मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब आधे घंटे का डीजल बचा है, कल मिलेगा, अंधेरा शुरू हो जाएगा। ये जो ज़मीन पे लोग बाग पड़े हैं, यहाँ सांप बिच्छू सभी चीज़ें अफ्रीका में हैं, इनको किसी न किसी तरह से आप यहाँ से ट्रांसफ़र कर दीजिए, अगर अंधेरा हो जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैंने उससे कहा फ्रांसिस से कि जो कुछ बन सके तुझे 2 घंटे तो जनरेटर चलाना है, कैसे चलाना है मुझे ये नहीं मालूम, तू जनरेटर के ऊपर तपस्या करने बैठ जा, पर ये जनरेटर चलते रहना चाहिए। वो देख रहा था कि कैसे विभूति का पानी पिला रहे हैं, उसने ढेर सारी विभूति ली और इंजन पर लगा दी। 2.5 घंटे तक चलता रहा, बिना डीजल के 2.5 घंटे तक चलता। ये है, करने वाले तो वो हैं, आप में सिर्फ उनके नाम की शक्ति होना चाहिए। करो तो मैं बैठा हूं, करने वाला मैं हूं, पर मुझे मत भूलो। किसी तरह एक जगह पता लगा कि एक मलेरिया का छोटा सा एक यूनिट है, हम जब वहाँ लेकर गए उनको लगा कि गलती कर दी, अगर उनको स्कूल में रखते तो ज़्यादा अच्छा। वहाँ एक लालटेन है और कम से कम 25-30 लोग पड़े हुए हैं, किसी का टेम्परेचर 104 है, किसी का टेम्परेचर 105 है, पर वो भी बाबा हमको दिखाना चाहते थे कि कष्ट किसे कहते हैं। आप लंदन में काम करते हो, सभी चीज़ आपके लिए मुहैया है, एक क्लिक ऑफ द बटन सारे डायग्नोसिस आपके सामने आ जाते हैं, दूसरे क्लिक ऑफ द बटन मेडिसिन आपके सामने आ जाती है, तीसरी क्लिक ऑफ बटन से ऑपरेशन थिएटर चालू हो जाता है आपके लिए। इसको कहते हैं कि किस तरह से लोग कष्ट में हैं।
जब तक आपको इसका अनुभव नहीं होगा तब तक आप इस तरह की स्वास्थ्य सेवाओं को साईं के माध्यम से उस देश में इम्प्रूव नहीं कर सकते। वहीं से जन्म हुआ साईं मॉस्किटो नेट का, जिसको साईं नेट आप समझते हैं। अफ्रीका में बाबा के जो गाउन पहनते हैं इसी कलर के, इस तरह से साईं नेट लोगों को मलेरिया से बचाव के लिए दिए जा रहे हैं। आजकल हजारों की संख्या में लोगों के घरों में उस नेट को इस तरह से बनाया गया है कि उसके लिए पलंग की ज़रूरत नहीं, झोपड़ी के आकार का है, सारी झोपड़ी में लग जाता है ताकि सारा परिवार उस मॉस्किटो नेट में सो सके। उसका नाम है साईं नेट। लोगों को बड़ा गर्व कहता है मेरे घर में साईं नेट लग गया। हम कहते हैं मेरे घर में इंटरनेट लग गया तो बड़ा गर्व होता है, वहाँ लोग बाग कहते हैं मेरे घर में साईं नेट लग गया तो उनको बड़ा गर्व होता है। ये है परिवर्तन, और ये परिवर्तन तभी संभव है जब आपको बाबा आंखों से दिखाते हैं, और जब आप समर्पित हो जाते हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तब वो करते हैं। जब तक अहम मैं कर रहा हूं तब बहुत धीरे धीरे गाड़ी की रफ्तार है। जब वो करने लगते हैं तो वही जो गाड़ी ठक ठक करके चल रही थी वो कंकाड़ जैसे उड़ने लगती है और सारे काम सफल हो जाते हैं। यह है समर्पण, जब आप बाबा के लिए काम करते हैं। किसी तरह उनको वहाँ रखा, दूसरे दिन वहाँ कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। वो भी अपने में से एक कहानी है कि किस तरह से हमने गाड़ी के, ये जो बड़े बड़े डंपर होते हैं, वहाँ इटालियन लोग यूनाइटेड नेशंस की तरफ से सड़क बनाने का काम कर रहे थे। जो लड़ाई में सड़कें ख़राब हो गई थी, तो हमने जाके उनसे कहा कि सर अगर आप हमें किसी एक गाड़ी की व्यवस्था करा दें तो यहाँ से 100 किलोमीटर पर एक अस्पताल है, हम यहाँ उसको भेज सकते हैं। तो उन्होंने कहा देखिए मेरे पास तो कोई गाड़ी है नहीं, तो और उनको इंग्लिश नहीं आती, उनको दूसरी और कोई लैंग्वेज नहीं, वो केवल इटालियन में बोल सकते हैं। अब उनसे कैसे बात करें? स्वामी ने सारी व्यवस्था की हुई है। मेरे एक मित्र हैं वहाँ लंदन में, डॉक्टर विश्वनाथन है, उनके एक ऑप्टिशियन है, वो इटालियन है। उन्होंने कहा मैंने बहुत बारे में सुना है कि आप लोग साई कैंप के लिए जाते हैं। मैं भगवान बाबा के बारे में तो नहीं जानता, पर मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं एक बार आपके साथ कैंप में चलूँ। वो कैंप में आ गए, उन्होंने काम देखा। बार बार वो कहते थे कि आप लोगों ने मेरे तो कैंप में लाया, पर मेरे क्या रोल है केवल आंखों की जांच करने के अलावा? आप लोग भजन करते हो, गांव में जाते, मैं किसी से बात नहीं कर पाता क्योंकि आप लोगों के पास इंटरप्रेटर है, मेरे पास इंटरप्रेटर नहीं है। मैंने कहा देखो भाई ऐसा है, अगर बाबा ने आपको भेजा है तो कहीं ना कहीं तो आपका काम आने ही वाला है। जब ये एक्सीडेंट हुआ तब हमें एक इटालियन दुभाषी की ज़रूरत पड़ी। बाबा ने लंदन से ही उसका इंतजाम करके टीम में भेज दिया कि तू जा, तेरी ज़रूरत पड़ेगी। जब उनसे हमने बात की तो वो व्यक्ति उनको बता रहा है कि किस तरह से एक्सीडेंट हुआ। ये लोग जो रोड पर काम करते थे, आर्मी वालों ने की जो ट्रक से जो उनकी भिड़ंत हुई, ये आप ही के कर्मचारी हैं, इन्होंने रात भर किस तरह से इन लोगों की सेवा की है। उसने जब इटालियन में बताने की शुरू किया तो जो वो इटालियन इंजीनियर था वो रोने लगा। उसने बोला मैं क्या कर सकता हूँ आपकी मदद। तभी उसकी दृष्टि पड़ी, उसी एक दिन रात को पहले एक नया डंपर आया था इटली से, जिसका उपयोग नहीं हुआ था, उसमें मट्टी की एक वो भी नहीं लगी थी, बिल्कुल नया खड़ा हुआ। उसने बोला देखो डंपर तो है मेरे पास पर ड्राइवर नहीं है, ये 10 बज रहे हैं, 8 बजे सब चले गए। अभी तक हम बड़े खुश थे क्योंकि अभी तक हम, वो जब उनसे बात कर रहा था हम सब साई गायत्री पढ़ रहे थे कि बाबा कुछ कर दो। बाबा ने डंपर के इंतजाम कर दिया, बड़े खुश हो गए, भूल गए। उसके बाद साई गायत्री खत्म हो गई, एक दूसरे को धन्यवाद करने लगे। बाबा ने कहा बस यही चूक हो जाती है, जैसे ही आपने स्टीयरिंग व्हील से नजर हटाई एक्सीडेंट हुआ। बस आपकी एकाग्रता और जो मंत्रोच्चार है वो बंद नहीं होना चाहिए। अगर कनेक्टिविटी, माई लाइन इज ऑलवेज ओपन, योर लाइन इज नेवर अवेलेबल, ये बाबा ने कहा है। मेरी लाइन तो हमेशा खुली है, तुम्हारी लाइन बंद हो जाती क्योंकि तुम्हारे बहुत से कॉल आ रहे हैं इधर उधर से। अरे उससे खोल के रखो, एक स्पेशल लाइन है हार्ट टू हार्ट, उसको बंद मत होने दो। जैसे ही हम दोबारा मंत्र शुरू करने किया, एक दूसरा डब्बा डग 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 करते हुए उस कंपाउंड में आया। ड्राइवर ने आके बोला साहब इसका एक्सेल टूट गया। नया डंपर, ड्राइवर साथ में। उस डंपर को हम लोगों ने एम्बुलेंस में तब्दील किया, जो मैट्रेसेस हमको दी गई थी उससे उनको बनाया, और 2 नर्सेस को और 2 डॉक्टर को लेकर उसको हमने कैपिटल टाउन फ्री टाउन में उसको भेजा। जब वहाँ के डॉक्टरों ने उन्हें देखा, सीधा उन्होंने प्रेसिडेंट को फ़ोन किया कि सर अगर आपको चमत्कार देखना हो तो आकर देख लीजिए। इनकी अतड़ियाँ खुली हुई हैं, स्कल खुल गए हैं, ब्रेन एक्सपोज है, इन्होंने चादर से बांधा हुआ है, पर किसी को इन्फेक्शन नहीं हुआ, किसी को डिहाइड्रेशन नहीं है।
और अगर हमने इनको 10 मिनट बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं दिया तो शायद ये जिंदा नहीं बचेंगे। अगर ये चमत्कार नहीं है तो क्या है? और उसके करने वाले कौन है? अगर वो स्वामी नहीं है तो और कौन है? प्रेसिडेंट उस दिन मक्का जाने वाले थे। उन्होंने फ़ोन किया कि मैं आज नहीं जाऊंगा। उन्होंने फ़ोन किया उस गांव के जो मुखिया थे कि मैं कैंप में आ रहा हूं। हम ऑलरेडी इस वजह से 1 दिन पूरा लेट हो गए। उस दिन आफ्टरनून का काम नहीं हुआ और ये काम जो होने वाला था ये भी नहीं हुआ दूसरे दिन, क्योंकि जब तक उनको भेजना किया, वो लोग सब वहाँ से जब उनकी विदाई हुई तो 12 बज गए। तो 4 घंटे का समय उस दिन का और 6-7 घंटे, तो इस तरह से हम 12 घंटे लेट चल रहे थे। बहुत सारे पेशेंट थे। जब हमें पता लगा कि प्रेसिडेंट आने वाले हैं तो मुझे बहुत घबराहट हुई। तो मैंने विक्टर कानू से कहा कि सर ये कैंसिल कर दो, वो आएंगे, भाषण देंगे, 1-2 घंटे लगेंगे, फिर कैंप रुक जाएगा। बोले नहीं, कैसे रोक सकते हैं, वो आ रहे हैं तो आने दीजिए, मैं उनको हैंडल कर लूँगा। वो आए, कैंप में आए, उन्होंने सब कुछ देखा। बोले मैं आपका समय नहीं लूँगा, आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन, बेसिकली आई एम ए बैरिस्टर। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से मुझे यहाँ पर एंट्रीम रिलीफ के लिए लगाई हुआ प्रेसिडेंट का कार्यभार संभाल रहा हूँ। जो मैंने चमत्कार देखा है बस उन हाथों को देखने आया हूँ कि रेबल्स केम एंड दे डिड द किलिंग, साई एंजल्स केम एंड दे डिड द हीलिंग। हमारे पास के देशों ने आके यहाँ पर तबाही मचाई और साई दूतों ने आकर क्या प्रेम और क्या सेवा की, उन हाथों को देखने आया हूँ। मुझे मक्का में वो खुशी नहीं मिल सकती। वहीं बैठकर उन्होंने नमाज पढ़ी और उन्होंने कहा यू पीपल आर द एम्बेसडर ऑफ लव। अगर आप हैं तो राजदूत हैं प्रेम के। ये है भगवान की लीला, करते वो हैं और सारी क्रेडिट आपको देते हैं। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत श्री सत्यसाई ट्रस्ट यूनाइटेड किंगडम के ट्रस्टी डॉक्टर श्रीमान सुरेंद्र कुमार उपाध्याय जी द्वारा 24 सितंबर सन 2017 को इंदौर में दिए गए उद्बोधन का एक भाग प्रस्तुत किया गया। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्यसाई। आज इसके अंतर्गत हम दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के कुछ प्रसंगों का एक भाग सुनेंगे। श्री राम मोहन राव के भतीजे श्री UN रमेश राव ने लिखा, कुछ अन्य लोगों में वहां एक कुटिल और निंदा करते रहने वाला व्यक्ति भी बैठा हुआ था। बाबा ने राव से एक कैंची मंगवाई और उस व्यक्ति को एक बाल का टुकड़ा उस कैंची से काटने को दिया। उसने बड़ा प्रयास किया किंतु वो बाल को नहीं काट पाया। एक बड़ी कैंची मंगवाई गई, उसने बहुत जोर लगाया किंतु फिर भी असफल रहा और अंत में वो अपना सिर झुकाए लज्जा अनुभव करता हुआ उठकर चुपचाप चल दिया। बाबा ने 4 भजन, ओ भगवान, पाही पाही गजानना, शिव 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 और ओंकार प्रिय साईं राम गाए। जो रिपोर्ट भेजी गई थी उसके अनुसार हमने वो शंख माला देखी थी। वो काली मिर्च के समान छोटे छोटे शंखों की थी, जैसे कि कन्याकुमारी में मिलती है। ये शंख सफेद हैं किंतु इन पर भूरे धब्बे हैं और वे पूरे 108 हैं। जब हमने इन्हें देखा था तो माला के इन शंखों पर विभूति एकत्र थी। रुद्राक्ष की माला की भी जांच की। बाबा ने राव से कहा था कि जब तक वे उस रुद्राक्ष माला को स्वर्ण में नहीं पिरोलें तब तक उसे चित्र को ही पहनाए रखें। बाबा ने शैलजा के लिए नारंगी के आकार का टूंटी लगा हुआ धातु का एक कप दिया। बाबा ने उसी समय एक लाल रेशमी कपड़े का टुकड़ा सृजित करके राव को दिया और कहा कि शैलजा के लिए उसका एक जैकेट सिलवाकर उसे पहनाना। उन्होंने राव को उसी क्षण सृजित करके अतिरिक्त विभूति और कुमकुम
कालीकट UN रमेश राव जो वहां रहते थे उन्हें देने के लिए दी। बाबा ने 13 तारीख को दोपहर 11 बजे वहां से ये कहते हुए प्रस्थान किया, मुझे कालाहस्ती में एक कार्यक्रम में उपस्थित होना है। उस समय राव दंपत्ति को यह ज्ञात नहीं था कि कालाहस्ती वेंकटगिरी से 20 मील दूर है। बाबा के जाने की बात सुनकर वे लोग बड़े दुखी हुए। बाबा ने उनसे यह भी कहा, मेरे साथ कोई भी ना आए, और उन्होंने स्वयं गेट बंद किया और अंतर्ध्यान हो गए। दूसरी बार बाबा बृहस्पतिवार को प्रकट हुए। श्रीमती राव तो घर के भीतर घुसने में ही डर रही थीं, क्योंकि घर के भीतर बत्तियां जल रही थीं और बाहर दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। राव ने ताला खोला और भीतर गए। वहां राव ने बाबा को पूजा गृह में दीवार के सहारे आराम से बैठे देखा। बाबा ने राव से तमिल में प्रश्न किया, क्या तुम मुझे देखकर डर गए? मैं तुम्हारे यहां भजन में सम्मिलित होने आया हूं। बाबा ने उन्हें आश्वासन दिया। राव बाजार से कुछ छुहारे लाए थे। प्रसाद में राव ने वे छुहारे रखे और बांटने के लिए बाबा को ही दिए, क्योंकि इतने लोगों में उन थोड़े से छुहारों का बांट सकना केवल बाबा के लिए ही सुलभ था। बाबा रसोई घर में गए और कहने लगे, खीर क्यों बनाई है? यह तो हमें पसंद नहीं। यह तो 6 लोगों के लिए पर्याप्त है। भोजन तो उन्होंने केवल 2 के लिए ही बनाया था, किंतु भोजन के उपरांत 3 लोगों के लिए पर्याप्त भोजन बच गया था। उसे दूसरे दिन राव और श्रीमती राव ने प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया। रात को सोने से पूर्व बाबा ने अपना एक चित्र पूजा गृह में से उठाकर शयन कक्ष में एक कील पर लटका दिया और कहने लगे, इसे यहीं रहने दो। उस चित्र से विभूति झरती है। राव ने किवाड़ की दरार में से झांक कर देखा था कि बाबा आराम से सो रहे हैं या नहीं, किंतु उन्होंने बाबा को अधिकतर विचार मग्न बैठे हुए ही पाया। दूसरे दिन बाबा ने स्नान किया और नाश्ता लिया। श्रीमती राव अपने आनंद और उत्साह में विविध व्यंजन की तैयारी में लगीं, तो बाबा ने उन्हें चेतावनी दी कि ये सब कुछ बखेड़ा फैलाया तो मैं बिना कुछ खाए ही चला जाऊंगा, और उन्हें सदा सर्वदा की भांति सामान्य रूप से अपने दैनिक कार्यक्रमानुसार भोजन तैयार करने के लिए कहा। बाबा ने उन्हें अपने वार्तालाप के दौरान शंकराचार्य के संबंध में बताया, किस प्रकार उन्हें बचपन में मगरमच्छ यानी माया ने पूर्णा नदी अर्थात ब्रह्म में पकड़ लिया था और सन्यास ने उन्हें बचाया। बाबा ने साईं बाबा, भगवान सुब्रमण्यम या मुरुगन के संबंध में भी बातें की। उनके संबंध में बताते हुए बाबा ने अपना हाथ हवा में हिलाकर एक स्वर्ण की पत्री सृजित की और उस पर अपने नाखूनों से ही मोर पर सवार सुब्रमण्यम का एक चित्र अंकित करके श्रीमती राव को दे दिया कि इसे एक सोने के गोल ताबीज में मढ़वाकर अपने गले में पहनना, और विनोद करते हुए कहा कि मेरे पास सोना नहीं है। ये संभवतया भगवान श्री सत्य साई बाबा के एक साथ अनेकों स्थान पर उसी भौतिक रूप में उपस्थित होने का अति नाटकीय, विस्मयकारी और साधीकृत विस्तृत विवरण है। बाबा लोगों को सांत्वना देने, मार्गदर्शन करने, शांति प्रदान करने और साहस दिलाने के लिए उनको स्वप्न में दर्शन देते हैं। बाबा ने अनेकों बार कहा है, मैं जब चाहता हूं तभी लोगों को स्वप्न में दिखाई देता हूं। जीवन बीमा निगम के एक मंडल आयुक्त को बाबा ने एक बार स्वप्न में निर्देश किया कि जिस लेख पत्र की वे इतनी व्यग्रता से खोज कर रहे थे उसे नष्ट नहीं किया गया है। यद्यपि उसके लिए सभी ने यह कह दिया था कि इस प्रकार के कागजात 6 माह तक सुरक्षित रखे जाते हैं। वे सज्जन पोस्टमास्टर के पास गए और उन्हें स्वप्न के बारे में बताया और उन्हें वो लेख पत्र प्राप्त हो गया। एक बार टुमकुर में एक स्कूल अध्यापिका को बाबा ने स्वप्न में जगाकर कहा कि बेंगलोर जाने वाली पहली गाड़ी पकड़ो, जिससे कि वो उस व्यक्ति से अपने जवाहर रात ले जो प्रातः 8:30 बजे बेंगलोर से बंबई के लिए प्रस्थान कर रहा था। मैंने बाबा को कहते सुना है, बेचारा गरीब जाने लगा तो कहता था, मुझे कम से कम स्वप्न में ही दर्शन देना, मुझे अवसर देना चाहिए, या अपने पुत्र से कह दो कि मैं उसे अगले बृहस्पतिवार को दर्शन दूंगा।
बाबा ने मुझे कई बार लोगों से पुष्टि करने के लिए यह प्रश्न करवाया है, क्या तुम्हें पिछली रात को दर्शन हुए थे? और वास्तव में उन लोगों ने सदा इस बात की पुष्टि करते हुए स्वप्न में बाबा के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने की चिरस्मरणीय अनुभव बताते हुए अपने को सौभाग्यशाली कहा है। स्वप्न में दर्शन देकर बाबा ने अनेकों को आध्यात्मिक दीक्षा और उपदेश दिए हैं। बाबा ने अनेकों को स्वप्न में नए भजन सिखाए हैं और प्रशांति निलयम आने पर उनसे कुछ भजनों को सुनाने के लिए कहा है। बाबा स्वप्न के माध्यम से ही लोगों को सूचना दे देते हैं और मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान कर देते हैं। बाबा लोगों के फोड़े फुंसियां, कखौरी, आंख, कान या जीभ आदि के ऑपरेशन तक कर देते हैं। लोगों को स्वप्न आता है कि बाबा चाकू से उनका ऑपरेशन कर रहे हैं और इस स्वप्न को सत्य पाते हैं। रात में सोते समय दर्द से कराह रहे थे, किंतु उस स्वप्न के बाद उठे तो रोग से मुक्त और प्रसन्न चित्त थे। बीजापुर जिले में चर्चन निवासी डॉक्टर बीडी कुलकर्णी का अनुभव सुनिए। उन्होंने अपने दिनांक 2/11/61 के पत्र में लिखा है, गत मास एक मुस्लिम वृद्धा बदुमा कासिम 60 वर्ष मेरे यहां अस्पताल में भर्ती हुई। दोनों फेफड़ों में निमोनिया की शिकायत थी। अपने सभी रोगियों की देखभाल करके मैं अपने घर रात्रि में 8 बजे लौटा। सभी मरीजों की दशा सुधर रही थी। आधी रात के लगभग उस बुढ़िया का लड़का घबराता हुआ मेरे पास आया और मैं उसी समय उसके साथ पहुंचा। बुढ़िया की हालत चिंताजनक थी। उसका दिल बैठा जा रहा था। मैंने उसे मुख से और इंजेक्शन से कैरोमिन दिया। कोई 1 घंटे तक मैं उसके पलंग के पास रहा, लेकिन उसकी दशा में कोई सुधार नहीं हो रहा था। उसका लड़का बड़ा निराश था और रो रहा था। मैं रात कोई 1 बजे घर लौटा। मैंने स्नान किया और पूजा गृह में जाकर भगवान श्री सत्य साई बाबा के चित्र की पूजा की। बाबा के 108 नामों का पाठ किया और उनके समक्ष प्रार्थना की, बाबा, मेरे तो सभी प्रयत्न असफल रहे हैं। अब मेरे पास कोई साधन शेष नहीं है सिवाय इसके कि मैं आपको अपना समर्पण कर दूं। अब सफलता असफलता, जीत हार, यश अपयश सब आपका है। उसको जिलाने का उत्तरदायित्व अब आप पर है। मैं इसके बाद तत्काल बिस्तर में जाकर लेटा, किंतु नींद नहीं आई। सूर्योदय से पूर्व ही मैं अस्पताल पहुंच गया। देखा बदुमा बैठी थी। मैंने उससे प्रश्न किया, रात में क्या कोई आया था? बुढ़िया ने कहा, हां, इस पलंग पर मेरे तकिए के पास कोई आकर खड़ा हुआ। उसके सर पर ढेरों बाल थे, गुंबज की तरह। उसने मेरे कान के पास हाथ लगाए और धीरे से मेरे चेहरे को थपथपाया। बस मैं उठकर बैठ गई। मेरे पास सत्य साई बाबा की छोटी फोटो थी जिसे मैंने उसे दिखाया। वो एकदम बोल उठी, हां हां, यही था वो आदमी। कितनी भाग्यशाली थी वो बुढ़िया। दैविक स्पर्श से एक नव जीवन प्राप्त हुआ था। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के अलौकिक प्रसंगों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। इसी के साथ हमारे साई प्रेम वाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक ईमेल या व्हाट्सएप द्वारा ज़रूर भेजें। हमारा पता है listener@radiosai.org listener@radiosai.org एवं हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393
258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियाँ YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहाँ देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को अपनी इच्छानुसार सुनने के लिए आप radiosite.org/hindi पर इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये सोचकर तोड़ दी तस्बीह हमने कि गिन गिन कर क्या नाम लेना उसका जो बेहिसाब देता है। भगवान के चरणों में हमारी श्रद्धा और भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए, इसी प्रार्थना के साथ हम साई प्रेम वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय साई राम।